हेलो एवरीवन, दिस इज दिव्या एंड वेलकम टू रिडजी मैथ्स। आज के इस लेक्चर में हम लोग एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा पे एमसीक्यूज करेंगे। काफ़ी सारे एमसीक्यूज जो हैं हम ऑलरेडी देख चुके हैं। मैंने काफ़ी सारे वीडियोस अपलोड कर दिए हैं जिसमें मैं एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा के एमसीक्यूज जो है वो बता चुकी हूँ। ठीक है, अब हम उन्हीं वीडियोस को कंटिन्यू करेंगे इस वीडियो में और आगे के क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, एमसीक्यूज देखते हैं। ठीक है, तो आज का पहला क्वेश्चन जो है वो कुछ इस तरह से है, देखिए। Let G is equals to A comma B belongs to R square such that A not equals to 0. यहाँ पे आपके पास में एक ग्रुप दिया हुआ है। ठीक है, एक ग्रुप दिया हुआ है। ऑन G डिफाइन अ बाइनरी ऑपरेशन बाय। तो आपके पास में जो ग्रुप है वो कुछ इस तरह से है। A कॉमा B जो है वो R स्क्वायर को बिलोंग कर रहा है। A कॉमा B जो है वो R स्क्वायर को बिलोंग कर रहा है। एंड यहाँ पे जो ऑपरेशन है वो कुछ इस तरह से लग रहा है ना, कि जैसे ये आपका एक एलिमेंट हो गया A कॉमा B और दूसरा हो गया C कॉमा D। ठीक है, तो इन दोनों पे ऑपरेशन कुछ इस तरह से लग रहा है कि A C से इंटू होगा, कॉमा B C से इंटू होगा प्लस D। ठीक है, कुछ इस तरह से कि B C से इंटू होगा और उसके बाद में फिर D को ऐड करेंगे। तो ये वाली चीज़ हमें यहाँ पे ध्यान रखनी है। पहली चीज़ तो ये है। ठीक है, तो हमें क्या पता है, हमें ये पता है कि आपके पास एक ग्रुप दे रखा है, ऑपरेशन जो है वो कुछ इस तरह से डिफाइंड है। फाइन। हमें करना क्या है, यहाँ पे हमें बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। ठीक है, हमें चार ऑप्शंस दे रखे हैं, इन चारों में से कौन सा ट्रू है। कैसे देखेंगे, सबसे पहले तो ये देखते हैं कि इसमें हमें दे क्या रखा है। ठीक है, तो जी ग्रुप जो है हमें यहाँ पे दे रखा है, कुछ एक आइडेंटिटी दे रखा है, यहाँ पे इन्वर्स दे रखा है। ठीक है, इस जी ग्रुप के लिए हमें आइडेंटिटी दे रखा है, इन्वर्स दे रखा है। सेम एज इट इज यहाँ पे भी हमें क्या दे रखा है, जी इज अ ग्रुप विद आइडेंटिटी 1,0 एंड इन्वर्स दिस। तो ये तीन जो ऑप्शंस है ना, इन तीन ऑप्शंस के अंदर तो हमें अलग अलग आइडेंटिटी और इन्वर्स जो है वो दे रखा है। ठीक है, तो हमें चेक करना है कि आखिरकार इसके लिए, है ना, इस ग्रुप के लिए इस ऑपरेशन पे कौन सी आइडेंटिटी और इन्वर्स जो है वो सही है। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए हम क्या करेंगे, आइडेंटिटी और इन्वर्स फाइंड आउट कर लेंगे। फाइन, और फिर हम चेक कर लेंगे कि इन तीनों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, बाद में आइडेंटिटी और इन्वर्स अगर एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे तो उस हिसाब से हम देख लेंगे कि जी ग्रुप है नहीं है, वो हम बाद में देख लेंगे। पहले हम इन तीन ऑप्शंस को चेक करते हैं। ठीक है, सबसे पहले अपन क्या कर रहे हैं, तो देखो, सबसे पहली चीज़ अपने पास में आपको पता होता है कि जैसे अपन नॉर्मली क्या करते हैं, कोई एक एलिमेंट है। ठीक है, कोई भी एलिमेंट है ए को हम आइडेंटिटी एलिमेंट से जब भी ऑपरेशन लगाते हैं तो वापस से क्या आ जाता है, वो ए ही आ जाता है। ये हमें पता होता है, ये वाली चीज़ हमें पता होती है। सेम ऐसे ही, क्योंकि ये इस फॉर्म में दे रखा है तो हम क्या बोलेंगे कि ए कॉमा बी एक एलिमेंट है जिसको जब हम ऑपरेशन लगाएंगे, आइडेंटिटी एलिमेंट यहाँ पे मैं ले रही हूँ E1 कॉमा E2। ठीक है, E1 कॉमा E2 आइडेंटिटी एलिमेंट है, तो क्या आ जाएगा, A कॉमा बी एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, यही वाली चीज़ है, देखो मैंने यहाँ लिख रखी है। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो आपको दे रखा है ना, ये आइडेंटिटी एलिमेंट की जगह पे हमें तीन चीज़ें दे रखी है। इन तीनों ऑप्शंस में आइडेंटिटी एलिमेंट मुझे दे रखा है 1,1 1,1 और 1,0। फाइन, ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे इस वाले की जगह पे E1 कॉमा E2 की जगह पे, है ना, एक बार के लिए ये वाला ऑप्शन डाल के देखते हैं, फिर देखते हैं कि क्या आपके पास में आ रहा है A कॉमा बी एज इट इज वापस से। ठीक है, इस तरह से हम चेक करेंगे। फाइन, सबसे पहली चीज़ तो हमें ये पता है कि किसी भी एलिमेंट को हम जब आइडेंटिटी एलिमेंट से ऑपरेशन लगाते हैं, जो भी उस पर डिफाइंड होता है, तो वो जो एलिमेंट है, वो एलिमेंट एज इट इज आना चाहिए। A कॉमा बी एज इट इज आएगा। तो सबसे पहले हम कौन सा ले रहे हैं, ए ऑप्शन वाला ले रहे हैं। इसमें क्या दे रखा है, 1,1। फाइन, अब देखो, सबसे पहली चीज़ ऑपरेशन किस तरह से डिफाइंड है, ये है ए सी कॉमा, ये रहा, ये आपके पास में ऑपरेशन दे रखा है ए सी कॉमा बी सी प्लस डी। तो मैं इस वाली चीज़ के ऊपर एक बार ये ऑपरेशन लगा देती हूँ पहले, बाद में E1 E2 की जगह पे हम पुट कर देंगे। तो यहाँ पे ए को E1 से इंटू होना होगा, जैसे यहाँ पे ए सी से इंटू हुआ है तो ए सी आ गया था, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे ए इंटू E1 आ जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे ये जो बी है, इस बी को हम सी से इंटू करेंगे। ठीक है, इस बी को हम सी से इंटू करेंगे
और फिर डी में ऐड कर देंगे, है ना। तो कुछ ऐसा ही हम यहाँ पे कर लेते हैं नीचे कि ये जो ए है आपका, ये ए इस सॉरी ये जो बी है, ये बी आपका E1 से इंटू होगा, फाइन, और फिर E2 उसमें ऐड हो जाएगा। एक बार ये खुद से करके देखोगे तो समझ में आएगा। तो ये जो ऊपर ऑपरेशन लग रहा है ना, सेम ऐसे ही हमने यहाँ पे नीचे बनाया है, ठीक है। ए कॉमा बी तो एज इट इज रहने दिया साइड में, ए कॉमा बी साइड में एज इट इज है, और यहाँ पे हमने इस ऑपरेशन को लगा दिया जैसे ऊपर डिफाइंड है वैसे, है ना, ए सी कॉमा बी सी प्लस डी। तो ये आ जाएगा ए E1, सी की जगह पे E1 आ गया, और बी E1 प्लस E2, ठीक है। ये इस तरह से बन गया। अब ये चीज़ हमारे पास में बन चुकी है ना। अब हम क्या करेंगे, ये E1 कॉमा E2 की जगह पे, जैसे पहले मैं 1 1 डाल लूँगी, 1,1 डाल लूँगी, है ना। फिर जो भी अपन को दे रखा है, जैसे 1,0 दे रखा है तो ये डाल के देख लेंगे, इस तरह से देखेंगे। तो सबसे पहले तो अब देखो, ऑप्शन ए और बी, ऑप्शन ए के अंदर भी आइडेंटिटी बोला है 1,1, और ऑप्शन बी के अंदर भी आइडेंटिटी बोला है 1,1। इन्वर्स चेंज किया है यहाँ पे, इन्वर्स क्या कर दिया, इन्वर्स यहाँ पे कुछ और दे रखा है और यहाँ पे कुछ और दे रखा है इन्वर्स, ठीक है, लेकिन आइडेंटिटी सेम ही है। तो हम लोग क्या कर लेते हैं, फिर आइडेंटिटी देख लेते हैं, 1,1 ही है ए और बी के लिए। तो यहाँ पे ये जो आपके पास में दे रखा है ना, तो यहाँ पे मैंने E1 की जगह पे डाल दिया 1 और E2 की जगह पे डाल दिया 1, ठीक है। तो ये क्या हो गया, a इंटू E1 क्या हो जाएगा, a ही आ जाएगा, ठीक है। फिर b इंटू E1 मतलब कि b, ये कुछ इस तरह से हो जाएगा, a.1 प्लस, मैं ये चीज़ लिख रही हूँ यहाँ पे, a.1 प्लस b.1 प्लस 1, ये कॉमा है बीच में, फाइन, इस तरह से हो जाएगा। तो ये तो क्या हो जाएगा, ये तो a.1 a ही हो गया और ये b.1 b हो गया, b प्लस 1। तो ये कुछ इस तरह से बन गया, ठीक है, a कॉमा b प्लस 1, ठीक है। और अब ये a कॉमा b के तो इक्वल नहीं आ रहा ना, ठीक है। जब हमने यहाँ पे इसकी जगह पे E1 और E2 की जगह पे, जब हमने क्या रखा, E1 की जगह पे 1 रखा और E2 की जगह पे भी 1 रखा, ठीक है, तो हमारे पास में आया ये। लेकिन ये a कॉमा b के इक्वल थोड़ी आ रहा है, यहाँ तो b प्लस 1 आ रहा है ना। तो इसका मतलब कि ये जो है E1 कॉमा E2 इज इक्वल्स टू 1,1 तो नहीं है, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, सी ऑप्शन है अपने पास में, जो ऑप्शन सी है ना, ऑप्शन सी के अंदर 1,0 बोला है, ऑप्शन सी के अंदर 1,0 बोला है। तो हम 1,0 लगा के देखते हैं E1 कॉमा E2 की जगह पे। तो 1,0 लगाएंगे तो क्या आएगा आपके पास में, आप देखो, रुको मैं पुट करती हूँ। तो ये है इस तरह से आपके पास में। तो a.1 कॉमा b.1 प्लस 0, ठीक है। इसका मतलब आ जाएगा, ये तो क्या आ जाएगा, a कॉमा b प्लस 0 मतलब a कॉमा b, ठीक है। इसका मतलब जब आप 1,0 रख रहे हो तो 1,0 रखने पे a कॉमा b के इक्वल आ रहा है, ठीक है। तो आइडेंटिटी एलिमेंट जो है वो क्या हो जाएगा आपके पास में, ये हो जाएगा। एक बार आप खुद से करके देखोगे, खुद से समझोगे तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो आइडेंटिटी एलिमेंट जो है वो 1,0 हो चुका है, करेक्ट, ठीक है। अब आप चाहो तो इन्वर्स भी इसका निकाल के देख सकते हो, वैसे तो यहाँ पे ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि ऑलरेडी आप देख रहे हो यहाँ पे कि ये आइडेंटिटी यहाँ पे 1,1 था, ये भी 1,1 था, तो ए और बी तो ऐसे ही इनकरेक्ट हो गया, वो तो कैंसिल हो गया, फाइन। और यहाँ से हमने देखा है तो आइडेंटिटी एलिमेंट जो है 1,0 आ चुका है। चाहे तो हम इन्वर्स भी निकाल के चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन सी तो वैसे ही करेक्ट होना है। फिर भी यहाँ पे जैसे आप इन्वर्स निकाल के देख सकते हो अपने मन की संतुष्टि के लिए। तो इन्वर्स में हमें क्या करना होता है, इन्वर्स में हमें चाहिए होता है ए एस्ट्रिक, मतलब ए और ए इन्वर्स का ऑपरेशन लगाने पे आपको आइडेंटिटी मिलना चाहिए, ऐसा ही होता है, यही हम पढ़ते हैं। इसका मतलब अगर मैं बोलती हूँ a कॉमा बी एक एलिमेंट है, उसका आप ऑपरेशन लगा रहे हो, मैं जो इन्वर्स एलिमेंट है उसको कुछ इस तरह से लिख देती हूँ। ये मैंने ऐसे ही लेट कर लिया, a इन्वर्स b कॉमा b इन्वर्स, ठीक है, मैंने ऐसे ही लेट कर लिया। आप कुछ भी नाम दे सकते हो, चाहे तो इसको a डैश b डैश नाम दे दो, a डैश कॉमा b डैश इज इक्वल्स टू क्या आना चाहिए, E1 कॉमा E2। अब आपको पता है आइडेंटिटी एलिमेंट E1 कॉमा E2 क्या आया है, वो आपके पास में आया है 1,0। तो मैं यहाँ पे 1,0 लिख देती हूँ, ठीक है। अब हम ये से अप्लाई करके देखेंगे। तो करना क्या है, सिंपल, ये वाली जो चीज़ है इस पर आप ऑपरेशन लगा देंगे, a कॉमा बी
और ए डैश कॉमा बी डैश पे एक बार हम ऑपरेशन लगा देते तो कुछ इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि ए को A1 से करेंगे तो A1 आ जाएगा, कॉमा बी को A1 से किया तो BA1 प्लस B1, ये वाला B1, ठीक है, इज इक्वल्स टू 1,0 आना चाहिए, ठीक है। तो अब चाहे तो क्या करके देख सकते हो, यहाँ से A1 को आप 1 के इक्वल रख लो, ठीक है। तो यहाँ से ये जो A1 है इसकी वैल्यू आ जाएगी, तो ये आप चाहे तो क्या कर सकते हो, A1 और B1 की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट कर सकते हो यहाँ से इनको कंपेयर करके। जैसे A1 को 1 के इक्वल रखा तो मेरे पास में यहाँ पे देखो क्या आ गया, A1, ये A तो नीचे ले गई मैं, इस तरह से हो गया A1 इज इक्वल्स टू 1, तो A1 इज इक्वल्स टू 1/A, इसका मतलब कि A1 जो है वो क्या आ गया, A इनवर्स, मतलब कि यहाँ पे जो आपके पास में A1 की जगह पे आएगा वो A इनवर्स आ जाएगा। सेम एज इट इज आप इसके लिए करेंगे तो यहाँ पे जो दूसरा वाला एलिमेंट है उसको 0 के इक्वल रखेंगे, ठीक है। तो ये B1 जो है वो इस तरफ चला गया, तो ये क्या हो गया, BA इनवर्स, इस A1 की जगह पे हमने इसकी वैल्यू रख दी है, ठीक है, इज इक्वल्स टू माइनस में B1, ठीक है। तो B1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस इधर ले लो तो माइनस में BA इनवर्स आ जाएगी, ठीक है। चेक कर लेते हैं क्या यही आ रहा है ऑप्शन सी के अंदर इनवर्स, बिल्कुल यही आ रहा है, A इनवर्स और माइनस में BA इनवर्स, ठीक है। तो ये सी ऑप्शन करेक्ट हो गया, ठीक है। और बाकी ये हमें देखने की जरूरत ही नहीं पड़ी, अगर देखना चाहो तो आइडेंटिटी और इनवर्स तो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, वो तो आ ही रहा है, एसोसिएटिव वगैरह देख सकते हैं, है ना। बाकी तो पता ही चल गया ना कि जी तो ग्रुप है ही, क्योंकि आइडेंटिटी और इनवर्स आ रहा है ना उसका, तो ये चीज़ वैसे ही गलत हो जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं। तो G इज इक्वल्स टू A कॉमा B बिलोंग्स टू R², जो हमें ऊपर जो 58 वाला हमने क्वेश्चन किया है ना अभी, ठीक है, तो वो वाला जो क्वेश्चन आपको दे रखा है ना, सेम एज इट इज़ वही क्वेश्चन यहाँ पे नीचे दिया है, वही चीज़ लग रही है यहाँ पे AC कॉमा BC प्लस D, ठीक है। ऑपरेशन भी उसी तरह से डिफाइंड है, बस यहाँ पे क्वेश्चन को थोड़ा सा डिफरेंट कर दिया, कैसे, विच वन इज़ नॉट अ सब ग्रुप ऑफ G। ऑप्शंस में आपको कुछ सब ग्रुप्स दे रखे हैं, हमें बताना है कि इनमें से कौन सा G का सब ग्रुप नहीं है, ठीक है। 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, इन चारों में से बताना है कि कौन सा G का सब ग्रुप नहीं है। अब देखो जो पहला वाला है ना, इसमें आप देखोगे तो H1 हाँ, तो H1 के अंदर अगर आप देखोगे तो H1 वाले में देखो यहाँ पे जो ये दे रखा है ना, H1 दिया किसके इक्वल है, 1,0 के इक्वल दे रखा है। अच्छा, अगर H1 के अंदर सिर्फ 1,0 एलिमेंट आ रहा है तो आप देखो कि 1,0 इसका आइडेंटिटी एलिमेंट होगा, ठीक है। अच्छा, 1,0 अगर H1 का आइडेंटिटी एलिमेंट है तो अभी हमने ऊपर देखा था कि ये मैंने बोला ना कि ये वाली जो चीज़ है ये वही दे रखा है जो ऊपर दे रखा था, सेम वही क्वेश्चन है ना। तो इसका आइडेंटिटी एलिमेंट हमने ऊपर क्या देखा, अभी हमने ऊपर देखा 1,0 इसका आइडेंटिटी एलिमेंट था, है ना। और H1 का भी आइडेंटिटी एलिमेंट 1,0 ही है, तो ये तो क्या हो जाएगा, ये आपके पास में ये जो H1 दे रखा है ना, ये आइडेंटिटी मतलब इटसेल्फ ही एक ग्रुप है, ठीक है ना। जो हम पढ़ते हैं ना कि किसी भी ग्रुप के पास में 2 सब ग्रुप्स तो होते ही हैं, है ना, ट्राइबल ग्रुप जो होते हैं, एक तो इटसेल्फ और एक वो उसका आइडेंटिटी, ठीक है। हाँ सॉरी, इटसेल्फ नहीं, उसका आइडेंटिटी वाली चीज़। तो ये आइडेंटिटी एलिमेंट जो है इसका भी सेम वही है ना। तो ये तो क्या हो गया, ये तो ट्राइबल सब ग्रुप हो रहा है इसका, है ना। तो ये तो सब ग्रुप है, फर्स्ट वाला ट्रू है, ठीक है। बी ऑप्शन और सी ऑप्शन और डी ऑप्शन अभी हम देखेंगे। हम क्या करेंगे, ये A कॉमा बी जो है ना, जहाँ पे बोला है कि A इज इक्वल्स टू 1 हो, फिर बोला है A कॉमा बी बिलोंग्स टू G, A रैशनल हो, है ना, A इर्रेशनल हो, तो हम उसकी जगह पे पुट करके देखेंगे, ठीक है, कि कौन सा इसमें से सब ग्रुप है और कौन सा नहीं है। पहला वाला तो क्यों सब ग्रुप है ये समझ में आया, ठीक है, क्योंकि ये आइडेंटिटी एलिमेंट यहाँ पे 1,0 है और उसका आइडेंटिटी एलिमेंट हमने निकाला था, तो ये आइडेंटिटी है इसीलिए, ठीक है। तो ये वाली चीज़ मैंने यहाँ पे यही लिख रखी है ना।
और हम देखते हैं फॉर H2। अब H2 के लिए हम देखते हैं। अब देखो, हमने सब ग्रुप के लिए एक प्रॉपर्टी पढ़ी है। क्या प्रॉपर्टी पढ़ी है? A belongs to H, B belongs to H implies that AB inverse belongs to H। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये सब ग्रुप की। अगर आपको इसका थ्योरम नहीं पता है, सॉरी इस थ्योरम का प्रूफ नहीं पता है, तो आप मेरे वीडियोस में जाके देख सकते हैं। मैंने वहाँ पे प्लेलिस्ट के अंदर इसका भी एक वीडियो डाल रखा है जहाँ पे इस थ्योरम का मैंने प्रूफ भी बता रखा है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है। तो ए बी अगर ए एच को बिलोंग कर रहा है, बी एच को बिलोंग कर रहा है और ए बी इनवर्स एच को बिलोंग कर रहा है, तो एच एक सब ग्रुप होता है। ये हमने पढ़ रखा है ऑलरेडी थ्योरम। तो हम इसी चीज़ से हम H2 के लिए देखते हैं। यही वाली चीज़ हम यूज़ करेंगे, ये थ्योरम यूज़ करेंगे इन सबको देखने के लिए कि सब ग्रुप है या नहीं है। तो फॉर H2 अब मैंने क्या लिया है, यहाँ पे जो आपके पास में एलिमेंट दे रखा है ना, देखो यहाँ क्या बोला है H2 में कि A को हमें 1 के इक्वल लेना है। ये जो A कॉमा B G को बिलोंग कर रहा है ना, तो उसमें A इज इक्वल्स टू हमें 1 लेना है। फाइन, तो मैं क्या कर रही हूँ, मैंने यहाँ ले लिया A की जगह पे 1 कॉमा B हो गया और 1 कॉमा D। मतलब एलिमेंट्स कुछ ऐसे थे, A कॉमा B, ओ सॉरी, तो एलिमेंट्स कुछ ऐसे थे, A कॉमा B का ऑपरेशन कर रहे थे C कॉमा D से। तो यहाँ पे हमने क्या ले लिया, A की जगह पे 1 ले लिया। फाइन, और जो दूसरा हमने एलिमेंट लिया है वो भी कुछ इसी तरह से लिया है। ठीक है, तो 1 कॉमा D, क्योंकि एलिमेंट कुछ इस तरह से होना चाहिए। एलिमेंट कुछ इस तरह से होगा, A कॉमा B है ना, तो इसकी जगह पे A की जगह पे 1 बोला है ना, तो इसका मतलब एलिमेंट कुछ इस तरह से होगा कि पहला वाला जो है वो तो 1 ही होगा, फिर उसके बाद में B आ सकता है, D आ सकता है, C आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई होगी आपको। तो 1 कॉमा B और 1 कॉमा D दो एलिमेंट्स हमने लिए हैं, दोनों के ऊपर ऑपरेशन लगाओगे आप जो ऊपर दे रखा है उस हिसाब से, तो यह आएगा 1 कॉमा B प्लस D। आप करके देख लो। ठीक है, तो अब देखोगे कि क्लोजर प्रॉपर्टी तो यहाँ पे सेटिस्फाइड हो रही है ना। अब सेम एज इट इज हम क्या करेंगे, हमने ले लिया इस 1 कॉमा D का इन्वर्स, क्योंकि हमें A B इन्वर्स लेना है ना। तो A तो आपके पास में ये है ही, तो A ये रहा, और 1 कॉमा D, इस 1 कॉमा D का इन्वर्स। ठीक है, अच्छा अब 1 कॉमा D का इन्वर्स आपको चाहिए, तो वो अभी अपन ने ऊपर देखा था उसका इन्वर्स आप वहाँ से ले सकते हैं। ये देखो, अभी हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में देखा था ना कि इसका इन्वर्स क्या आ रहा था, ये आ रहा था A इन्वर्स कॉमा माइनस में B A इन्वर्स। तो यहाँ से हम ले लेंगे। तो मुझे क्या देखना है, मुझे 1 कॉमा D का इन्वर्स देखना है ना। तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, 1 का इन्वर्स तो 1 ही होगा, कॉमा माइनस में ये हो जाएगा माइनस में D, और 1 का इन्वर्स 1 ही होगा, तो 1 कॉमा माइनस D। ठीक है, 1 कॉमा माइनस D हो जाएगा। सो हम यहाँ पे ले लेते हैं, तो ये आ जाएगा 1 कॉमा माइनस D, मैंने यही लिख रखा है यहाँ पे। तो 1 कॉमा B और 1 कॉमा माइनस D के ऊपर ऑपरेशन लगाएंगे, तो आपको मिलेगा 1 कॉमा B माइनस D। फाइन, अच्छा 1 कॉमा B माइनस D, तो देखो ये वाला एलिमेंट तो 1 का 1 ही है ना, और ये B माइनस D आ रहा है, समथिंग कुछ भी है ना, तो ये ऑफकोर्स इस सब ग्रुप को बिलोंग कर रहा है, उस फॉर्म का ही तो है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, तो ये सब ग्रुप को H2 को बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब कि यहाँ पे ये वाली जो थ्योरम है ना, वो ये वाली थ्योरम यहाँ पे इस थ्योरम के अकॉर्डिंग ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू H वाली H2 के लिए सेटिस्फाई हो रही है, इसलिए ये क्या है, सब ग्रुप है। ठीक है, H3 के लिए देखते हैं। H3 के लिए हम क्या करेंगे, देखो H3 भी हो जाएगा। H3 के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे इस 1 की जगह पे कोई भी रैशनल नंबर लेना है। ठीक है, तो जब आप इसको रैशनल नंबर कोई भी A मान के कर लो या फिर कुछ भी आप रैशनल नंबर मान के करोगे ना, तो वो हो जाएगा। ठीक है, इस 1 की जगह पे आप करके देखना, हो जाएगा और वो उसको बिलोंग करेगा। यहाँ पे भी एक रैशनल नंबर मान लो Q लिया आपने, तो यहाँ पे भी एक रैशनल नंबर आएगा और यहाँ पे कुछ भी आ जाएगा कॉमा में। ठीक है, तो ये आप करके देखना, हो जाएगा। हम इर्रेशनल के लिए देखते हैं। ठीक है, अब जैसे इर्रेशनल के लिए मैंने दो एलिमेंट्स लिए रूट में। अब इर्रेशनल में यहाँ पे देखो क्या दे रखा है कि A की जगह पे क्या होगा, इर्रेशनल होगा। ठीक है, तो मैं एलिमेंट्स क्या ले लूँगी, जैसे रूट में A1 कॉमा जैसे B ले लिया है ना, ऑपरेशन लगा देंगे रूट में A2 कॉमा D, समथिंग कुछ भी ऐसा ले सकते हैं। ठीक है, तो इर्रेशनल वाले केस में देखो
जैसे रूट में A1 कॉमा बी है ना, और रूट में A2 कॉमा डी, इन दोनों पे हम ऑपरेशन लगाएंगे। ठीक है, तो इन दोनों में आप ऑपरेशन लगाओगे तो क्या आएगा, देखो A1 वाला जो रूट है उसको जब आप इंटू करोगे A2 वाले रूट के साथ में, तो A1 इंटू A2 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे जो भी आ रहा है उसको छोड़ो, यहाँ पे तो रैशनल आना चाहिए ना, है ना, क्योंकि यहाँ पे ये जो ग्रुप है वो कुछ इस तरह से ही तो है कि ये वाला जो एलिमेंट है ये तो रैशनल होना चाहिए। ठीक है, तो ये वाली चीज़ तो रैशनल है ही नहीं, ये तो A1 इंटू A2 आ गया, क्योंकि ये इसका रूट और रूट जो है वो तो हट जाएगा बाद में, है ना। तो फिर इसीलिए ये तो क्या आ गया, A1 इंटू A2 आ गया, ये तो रैशनल नहीं होगा। ठीक है, तो इसीलिए ये क्या हो रहा है, इसको बिलोंग नहीं कर रहा। कहने वाली बात यहाँ पे क्या हुई कि मानो अगर यहाँ पे √2 है और यहाँ पे भी √2 है, ठीक है, अगर मैं इन दोनों को इंटू करती हूँ तो ये तो क्या हो जाएगा, ये तो 2 हो जाएगा ना। ठीक है, तो अगर कुछ ऐसा केस आ जाता है तो उस केस में तो ये क्या हो जाएगा, अगर मैं इन दोनों की जगह पे ही √2 और √2 ले लेती हूँ तो फिर वो तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे तो मुझे इर्रेशनल कुछ भी चाहिए, इर्रेशनल समथिंग चाहिए, है ना, तो वो तो क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं कर रहा, ये वाली चीज़ जो है वो इसको बिलोंग ही नहीं करेगी। फाइन, तो इसीलिए ये क्या हो जाएगा, ये क्लोजर के लिए सेटिस्फाई नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे A1 इंटू A2 लिखने का सेंस मेरा यही है। यहाँ पे आप यहाँ पे चाहे सिर्फ A लेके देख लो, ठीक है, तो आप सिर्फ A लोगे तो उससे भी आपको समझ में आ जाएगा कि वहाँ पे फिर वो A बन जाएगा, अगर √A और √A लोगे तो। ठीक है, तो रैशनल के लिए ये वाली चीज़ जो है वो सेटिस्फाई नहीं होगी, तो H4 जो है वो उसका सब ग्रुप नहीं है, इज नॉट अ, यहाँ पे सब ग्रुप आएगा। ठीक है, H4 इज नॉट सब ग्रुप। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, लेट H बी अ साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर 9 देन। अब देखो यहाँ पे आपको एक साइक्लिक ग्रुप दे रखा है, ठीक है, ऑर्डर क्या दे रखा है, 9, और देखो बोला क्या है ऑप्शंस के अंदर, G हैज़ 9 जनरेटर, G हैज़ 6 जनरेटर, G हैज़ 5 जनरेटर और G हैज़ 3 जनरेटर। तो हमें करना क्या है, सिर्फ और सिर्फ इसके जनरेटर्स ही तो निकालने हैं। ठीक है, तो जनरेटर्स ही तो हमें निकालने हैं ना इसके। तो हमें पता है कि कैसे निकालते हैं, जब भी हमें ऑर्डर दे रखा होता है तो हम क्या करते हैं, हम लिखते हैं फाइ, और जो भी आपके पास में ऑर्डर गिवन है वो, उसको हम, इस ऑर्डर को 9 दे रखा है तो 9 को हम फैक्टराइज कर लेंगे तो वो हो जाएगा यहाँ पे तो 3 का स्क्वायर आएगा। फाइन, अच्छा इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, इसके लिए हमने पढ़ा था, मैंने पहले वाले लेक्चर्स में भी काफ़ी सारे क्वेश्चन करवाए। p की पावर n इज इक्वल्स टू p की पावर n माइनस p की पावर n माइनस 1, ये होता है इसका फॉर्मूला। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है, आप नोट डाउन कर लो, यहाँ पे मैंने लिख नहीं रखा है तो आप यहाँ से नोट डाउन कर लो। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है, तो हम इसके ऊपर ये जो 3 की पावर स्क्वायर है ना, इसके ऊपर भी यही वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 3 की पावर स्क्वायर मतलब कि वही p की पावर n माइनस p की पावर n माइनस 1, तो जाएगा 3 की पावर स्क्वायर माइनस में 3, तो हो गया 9 माइनस 3 इज इक्वल्स टू 6, तो यह आ जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट। फाइन, नेक्स्ट देखते हैं, लेट R बी अ कॉम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी एलिमेंट 1 देन। अब देखो यहाँ पे आपको कुछ डायरेक्ट थ्योरम्स जो है अगर आपको याद है तो ऑप्शंस आप देखते ही समझ जाओ कि कौन सा करेक्ट और कौन सा नहीं है ना। अब यहाँ पे आपको दे क्या रखा है, R जो है वो एक कम्यूटेटिव रिंग है, पहली चीज़ तो ये, विद यूनिटी एलिमेंट, अच्छा यूनिटी एलिमेंट भी है इसके पास में 1। तो अब हम देखेंगे, कैंसलेशन लॉ होल्ड्स इन R इज एन इंटीग्रल डोमेन, और R इज एन इंटीग्रल डोमेन इफ एंड ओनली इफ। बिल्कुल, ये वाली जो है ना, ये वाली जो थ्योरम आप देखोगे अगर अपने नोट्स खोल के, ठीक है, रिंग थ्योरी के नोट्स खोल के देखोगे तो ये वाली थ्योरम डायरेक्ट थ्योरम है, R इज एन इंटीग्रल डोमेन इफ एंड ओनली इफ कैंसलेशन लॉ होल्ड इन R। फाइन, तो ये डायरेक्ट थ्योरम है, तो यहाँ पे आपको डायरेक्ट थ्योरम दिख रही है कि हाँ ये करेक्ट है, तो आपको और कुछ देखने की जरूरत ही नहीं है, बाकी ये रॉन्ग हो गया। फाइन, तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं, मेक द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, इन चारों में से इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है, एवरी लेफ्ट राइट और बोथ साइडेड आइडियल ऑफ अ रिंग इज अ सब रिंग ऑफ R। से लेफ्ट आइडियल आपके पास में है, राइट आइडियल आपके पास में है, तो क्या जो लेफ्ट आइडियल है और राइट आइडियल है वो सब रिंग हो सकता है R का? बिल्कुल, लेफ्ट आइडियल और राइट आइडियल जो है वो हमेशा क्या होता है, सब रिंग होता है
आर का। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, ये तो ट्रू हो गया ऑप्शन ए। अब आप ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे देखो नेक्स्ट क्या दे रखा है, एवरी सब रिंग ऑफ द रिंग इज अ आइडियल ऑफ आर। तो नहीं, ज़रूरी नहीं है। जो आइडियल होता है ना वो तो सब रिंग हो सकता है, लेकिन सब रिंग जो है वो आइडियल हो ये ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो ध्यान से याद रखना कि एवरी सब रिंग ऑफ द रिंग इज एन आइडियल, ये ज़रूरी नहीं है कि हर एक सब रिंग जो है वो आइडियल हो ही, लेकिन हर एक आइडियल जो है वो क्या होता है, सब रिंग होता ही होता है। अब अगर आपको सब रिंग और आइडियल की डेफिनेशन पता है तो आप ये इजीली समझ पाओगे। देखो मैं एक बार बता देती हूँ फिर भी। सब रिंग क्या होता है, फॉर ए बिलोंग्स टू एस। ठीक है, और मतलब कोई भी आपके पास में सब रिंग है एस, तो एस सब रिंग के अंदर एलिमेंट ए बिलोंग कर रहा है, एलिमेंट बी बिलोंग कर रहा है, तो ए माइनस बी जो है वो भी एस को बिलोंग करना चाहिए। जैसे अपने सब ग्रुप के लिए पढ़ा है ना कि ए बिलोंग्स टू एच, बी बिलोंग्स टू एच इम्प्लाइज दैट ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच। तो ये एच जो है वो क्या हो जाता है, तो ये एच जो है वो एक सब ग्रुप हो जाता है। ठीक है, सेम वैसे ही अगर ए एस में बिलोंग कर रहा है, बी एस में बिलोंग कर रहा है, इम्प्लाइज दैट, है ना, और आपको क्या मिल रहा है कि ए माइनस बी भी एस में बिलोंग कर रहा है। ठीक है, पहली तो ये कंडीशन हो गई। दूसरी कि ए डॉट बी भी एस में बिलोंग कर रहा है। ठीक है, तो दूसरी कंडीशन होती है ये, एक तो ए माइनस बी एस में बिलोंग करे और ए डॉट बी एस में बिलोंग करे। तो ये जो आपके पास में है ना एस कॉमा प्लस कॉमा डॉट, ये क्या हो जाता है, एक सब रिंग हो जाता है। फाइन, तो ये सब रिंग की डेफिनेशन हो गई। नेक्स्ट देखेंगे आप आइडियल। आइडियल क्या होता है, आइडियल के लिए जैसे सबसे पहले तो आइडियल के लिए क्या होना ज़रूरी है कि ए माइनस बी आई में बिलोंग करना चाहिए। जैसे कोई आई है, ठीक है, तो उसमें ए बिलोंग कर रहा है, बी बिलोंग कर रहा है, एम्प्लाइज दैट ए माइनस बी आई में बिलोंग कर रहा है ना। दूसरा कि ए बिलोंग्स टू आई एंड आर बिलोंग्स टू द रिंग। ठीक है, ए तो आई का एलिमेंट है और आर जो है वो रिंग का एलिमेंट है, और आर ए आई में बिलोंग कर रहा है और ए आर आई में बिलोंग कर रहा है, और ए आर इज इक्वल्स टू आर ए है। ठीक है, तो वो आइडियल हो जाएगा। फाइन, ये आइडियल की डेफिनेशन होती है। तो आप यहाँ देखोगे कि ये तो क्या हो गया, सब रिंग और आइडियल की डेफिनेशन हो गई। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि कोई भी सब रिंग जो है वो ज़रूरी नहीं है कि हमेशा आइडियल हो ही। फाइन, एवरी फील्ड इज़ अ सिंपल रिंग, बिल्कुल ये हमेशा ट्रू होता है। आपको ध्यान रखना है कि हर एक फील्ड जो है वो एक सिंपल रिंग होती है। एवरी कम्यूटेटिव डिवीजन रिंग इज़ अ फील्ड, ठीक है, ये भी हमेशा ट्रू होता है। अगर कोई भी कम्यूटेटिव डिवीजन रिंग है, ठीक है, कोई भी डिवीजन रिंग है, डिवीजन रिंग होने के साथ साथ वो कम्यूटेटिव भी है, ठीक है, तो वो हमेशा एक फील्ड होती है। ठीक है, तो ये ऑप्शन करेक्ट, ये ऑप्शन करेक्ट, ये ऑप्शन करेक्ट। तो इनकरेक्ट कौन सा है, बी, और हमें इनकरेक्ट बताना था तो ऑप्शन बी अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, डिवीजन रिंग अगर आपको देखना है तो डिवीजन रिंग क्या होता है, अ डिवीजन रिंग इज अ रिंग इन विच एवरी नॉन जीरो एलिमेंट हैज़ एन इनवर्स। वो रिंग होता है, वो रिंग जिसके पास में उसका इनवर्स हमेशा होता है। मतलब जो भी एलिमेंट होता है ना रिंग के अंदर चाहे ए एलिमेंट बिलोंग कर रहा हो चाहे बी एलिमेंट बिलोंग कर रहा हो, सबका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। ए इनवर्स, बी इनवर्स, हर एक एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, तो वो क्या होता है, डिवीजन रिंग होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में है, एवरी प्राइम आइडियल ऑफ अ रिंग आर इज अ मैक्सिमल आइडियल ऑफ आर इफ, अब ये जो है ना, ये वाली चीज़ काट देना यहाँ तक, इफ आर इज, ये वाली चीज़ जो है ना वो रिपीट हुई भी है। ठीक है, तो ये है एवरी प्राइम आइडियल ऑफ अ रिंग आर इज अ मैक्सिमल आइडियल ऑफ आर इफ आर इज, मतलब कि अगर आपके पास में आपको बोला है कि कोई रिंग आर है, ठीक है, और उस रिंग आर का हर एक जो प्राइम आइडियल है वो उसका मैक्सिमल आइडियल है। फाइन, हर एक प्राइम आइडियल जो है रिंग आर का मैक्सिमल आइडियल है ना, तो वो कब हो सकता है, इफ़ आर इज, तो आर के लिए हमें कंडीशन बतानी है। ये 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, तो हमें बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से आर जो है वो किस कंडीशन के लिए सेटिस्फाई हो रहा है, जिसके लिए हर एक प्राइम आइडियल जो है वो मैक्सिमल आइडियल के इक्वल है। ठीक है, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं प्राइम आइडियल और मैक्सिमल आइडियल होता क्या है। तो प्राइम आइडियल क्या होता है, देखो आप देख लो कि P जो है
एक आपके पास में आइडियल है, P क्या है, एक आइडियल है, ठीक है। और ये P जो है वो प्राइम आइडियल कब होगा, अगर ए बी यहाँ पे P को बिलोंग कर रहा है, ठीक है। और ये जो A है, ठीक है, ये जो A है वो तो किसको बिलोंग कर रहा है, R को, फाइन। और ये जो B है ये भी किसको बिलोंग कर रहा है, R को, ठीक है। तो ये B भी R को बिलोंग कर रहा है और A भी R को बिलोंग कर रहा है, और ये A B जो है वो P को बिलोंग कर रहा है, फाइन। P क्या है, आइडियल, और R क्या है, रिंग, है ना। तो अगर यहाँ पे कुछ ऐसी कंडीशन ट्रू है, क्या, कि A या तो P को बिलोंग करे और B P को बिलोंग करे, ठीक है, या तो ये B P को बिलोंग करे या फिर ये A P को बिलोंग करे, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, ये जो P है वो क्या हो जाएगा, आइडियल हो जाएगा, प्राइम आइडियल हो जाएगा, ठीक है। तो A B P को बिलोंग कर रहा है, जहाँ पे A R को बिलोंग कर रहा है, रिंग को, और B जो है वो भी रिंग R का एलिमेंट है ना। A और B दोनों रिंग R के एलिमेंट है और A भी P को बिलोंग कर रहा है। तो मुझे चाहिए क्या, मेरे पास में अगर A भी P को बिलोंग कर रहा होगा और B P को बिलोंग कर रहा होगा, इन दोनों में से कोई भी एक चीज़, अगर इनमें से कोई भी एक एलिमेंट P को बिलोंग कर रहा होगा तो क्या हो जाएगा, प्राइम आइडियल हो जाएगा P, ठीक है। और हाँ, ये बात ध्यान रखनी है कि ये जो रिंग R है ना वो कम्यूटेटिव रिंग ही होता है यहाँ पे। अगर कम्यूटेटिव रिंग है तभी उसका प्राइम आइडियल हो सकता है, कम्यूटेटिव रिंग नहीं है तो प्राइम आइडियल नहीं होगा फिर, ठीक है। सेम ऐसे ही मैक्सिमल के लिए देखेंगे, यहाँ पे थोड़ा लाइट दिख रहा है ये, बट मैं बता देती हूँ। मैक्सिमल आइडियल जो है उसके लिए हमें क्या चाहिए, मान लो आपने कोई A माना, एक आइडियल है, ठीक है, और रिंग R आपके पास में है, रिंग R वापस से कम्यूटेटिव रिंग होनी चाहिए, फाइन। और एक B एक और आइडियल में ले लेती हूँ, एक A जो है आपने आइडियल लिया, सेम ऐसे ही B मैंने एक आइडियल ले लिया, ठीक है, और R जो है वो कम्यूटेटिव रिंग है, फाइन, कम्यूटेटिव रिंग है। तो अगर A सबसेट है B का, B सबसेट है R का, इम्प्लाइज दैट या तो A B के इक्वल हो या फिर B R के इक्वल हो। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो वो मैक्सिमल आइडियल हो जाता है, कौन, A, ठीक है। मैक्सिमल आइडियल की ये डेफिनेशन है। अब देखो, अब आपको ऑलरेडी पता होना चाहिए कि इनमें से कुछ डायरेक्ट थ्योरम्स आपको याद होनी चाहिए, जैसे कि आपके पास में ये जो देखोगे ना, ये वाली जो फर्स्ट वाला जो है वो एक डायरेक्ट थ्योरम, अगर आपको ध्यान हो तो, एवरी प्राइम आइडियल ऑफ अ रिंग R इज अ मैक्सिमल आइडियल ऑफ R if finite commutative ring R is a finite commutative ring with unity element। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर R जो है वो फाइनाइट कम्यूटेटिव रिंग है, तो पहली चीज़ तो देखो, अगर वो कम्यूटेटिव रिंग होगी तभी आइडियल, प्राइम आइडियल और मैक्सिमल आइडियल एग्जिस्ट करेगा। पहली चीज़ तो क्या, कि अगर वो कम्यूटेटिव रिंग है तो प्राइम आइडियल और मैक्सिमल आइडियल एग्जिस्ट करेगा। लेकिन कम्यूटेटिव रिंग होने के साथ में अगर वो यूनिटी एलिमेंट भी उसके पास में है, ठीक है, तो हर एक प्राइम आइडियल जो है वो मैक्सिमल आइडियल हो जाएगा, फाइन। तो ये आपका ऑप्शन A करेक्ट हो जाता है। दूसरा, अ फाइनाइट कम्यूटेटिव रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर, अगर फाइनाइट कम्यूटेटिव रिंग है जीरो, विदाउट जीरो डिवाइजर के, ठीक है, विदाउट जीरो डिवाइजर के साथ में है अगर ये रिंग, ठीक है, तो भी ये जो है प्राइम आइडियल जो है आपके पास में वो क्या हो जाएगा, मैक्सिमल आइडियल हो जाएगा, ठीक है। और जो थर्ड वन है, कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी एलिमेंट, ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। यहाँ पे हम लोगों ने फाइनाइट लिया है इसलिए ये करेक्ट हो गया है, ठीक है। तो ऑप्शन A और B जो है वो डायरेक्ट थ्योरम है, ये आपके पास में करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं, अ रिंग सेटिस्फाई द कैंसलेशन लॉ इफ एंड ओनली इफ फ्री फ्रॉम जीरो डिवाइजर। हाँ देखो, ये जो थ्योरम है ना, अगर आप अपने नोट्स में जाके पढ़ोगे तो आपके पास में कुछ थ्योरम इस तरह से होगी, अ रिंग सेटिस्फाई द कैंसलेशन लॉ इफ एंड ओनली इफ रिंग जो है वो विदाउट जीरो डिवाइजर होगा, ठीक है। तो कुछ इस तरह से होती है, थ्योरम में क्या होता है, विदाउट जीरो डिवाइजर, विदाउट जीरो डिवाइजर अगर होगा, ठीक है, ये वाली चीज़ होती है। तो यहाँ पे फ्री फ्रॉम जीरो डिवाइजर लिखा है तो उसका मतलब भी विदाउट जीरो डिवाइजर ही होता है, तो ऑप्शन सेकंड अपना करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, द सेट ऑफ नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिसेस ओवर Q, मतलब रैशनल नंबर,
रियल नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर टुगेदर विद जीरो मैट्रिक्स फॉर्म अ। तो देखो अगर आपके पास में कुछ इस तरह से दे रखा होता है कि सेट ऑफ नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिसेस, है ना, रियल नंबर, रैशनल नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर के आपका अगर नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिसेस का कोई सेट बन रहा है, ठीक है, जो कि जीरो मैट्रिक्स के साथ में, तो वो क्या फॉर्म करेगा, तो आपको ध्यान रखना है कि वो हमेशा स्क्यू फिल्ड फॉर्म करता है, ठीक है, वो क्या फॉर्म करता है, स्क्यू फिल्ड आपका फॉर्म करता है। फाइन, तो इसका ऑप्शन सेकंड जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, अ मैपिंग फाई फ्रॉम अ रिंग आर टू द रिंग आर डैश इज सेड टू बी। ये तो बहुत इजी है, सिर्फ और सिर्फ होमोमॉर्फिज्म की डेफिनेशन है, ठीक है, होमोमॉर्फिज्म की डेफिनेशन है रिंग के अंदर। तो अभी मैंने रिंग मॉर्फिज्म का वीडियो डाला है, वहाँ पे भी आपको डेफिनेशन मिल जाएगी, ठीक है। तो इसका ऑप्शन जो है आपको हमेशा ध्यान रखना है, कंफ्यूज कभी भी नहीं होना है कि रिंग के अंदर जो है ना, जैसे हम जब नॉर्मल ग्रुप के अंदर जब होमोमॉर्फिज्म पढ़ते हैं तब वो तो क्या होता है, तब वो कुछ इस तरह से होता है ग्रुप के अंदर, तो कि फाई ए एस्ट्रिक बी इज इक्वल्स टू एफ ऑफ ए नॉट एफ ऑफ बी, कुछ इस तरह से होता है। फाइन, तो वो होता है ग्रुप के अंदर, बट रिंग में थोड़ा सा डिफरेंट होता है। रिंग में क्या होता है, फाई ए प्लस बी इज इक्वल्स टू फाई ऑफ ए प्लस फाई ऑफ बी होगा, फाइन, है ना, और फाई ए बी इज इक्वल्स टू फाई ऑफ ए डॉट फाई ऑफ बी। तो ये दो कंडीशंस होती है रिंग के अंदर, ठीक है, होमोमॉर्फिज्म के लिए ये दो कंडीशंस होती है रिंग के अंदर। मैंने जस्ट अभी रिंग मॉर्फिज्म का वीडियो डाला है, चाहे तो आप वहाँ पे भी देख सकते हो, मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है, ठीक है। तो वो यहाँ पे ये दोनों की दोनों कंडीशंस होगी, तो इसलिए ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, फोर्थ, क्योंकि 1 और 2 दोनों करेक्ट है, ठीक है, तो ऑप्शन फोर्थ करेक्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, इंटरसेक्शन ऑफ एनी टू लेफ्ट आइडियल ऑफ अ रिंग आर इज, ऑफ कोर्स जैसे हम बोलते हैं ना, इंटरसेक्शन ऑफ टू सब ग्रुप्स इज अ सब ग्रुप होता है, ठीक है, सेम वैसे ही दो आइडियल्स, जो दो लेफ्ट आइडियल अगर है, तो लेफ्ट आइडियल का जो इंटरसेक्शन होगा वो भी एक लेफ्ट आइडियल ही होता है, ठीक है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं, अ कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी हैज़ नंबर ऑफ इम्प्रॉपर आइडियल। हमेशा ध्यान रखना है, इम्प्रॉपर आइडियल जो है आपके पास में, जैसे हम लोगों ने ग्रुप के अंदर सब ग्रुप्स पढ़े थे, इम्प्रॉपर सब ग्रुप और प्रॉपर सब ग्रुप, सेम वैसे ही इम्प्रॉपर आइडियल होते हैं। और आपको पता है जैसे इम्प्रॉपर सब ग्रुप हमेशा दो ही होते हैं, है ना, क्या होता है इम्प्रॉपर सब ग्रुप के अंदर, एक तो आइडेंटिटी और एक इटसेल्फ, है ना, एक तो क्या होता है ग्रुप इटसेल्फ, ग्रुप के अंदर हमने कुछ ऐसा पढ़ा था, और एक आइडेंटिटी। सेम वैसे ही आइडियल वाले केस में क्या होते हैं, एक तो जीरो और एक आर, जो आपके पास में वो कम्यूटेटिव रिंग होती है, या जो भी वो आइडियल होता है इटसेल्फ, है ना, तो एक तो जीरो और वो इटसेल्फ, तो दो ही आपके पास में क्या होते हैं, इम्प्रॉपर आइडियल होते हैं। फाइन, तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, अ कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी हैज़ नो प्रॉपर आइडियल, दिस रिंग इज कॉल्ड फिल्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये थ्योरम आपने अपने नोट्स में पढ़ी भी होगी जब आप रिंग थ्योरी पढ़ रहे होंगे तब, ठीक है, कि अगर कम्यूटेटिव रिंग है विद यूनिटी है और उसके पास में कोई प्रॉपर आइडियल नहीं है, वो वो रिंग फिल्ड तभी हो सकता है, रिंग है ना, फिल्ड तभी हो सकता है अगर उसके पास में कोई प्रॉपर आइडियल ना हो, इफ इट हैज़ नो प्रॉपर आइडियल, ठीक है। तो यहीं से आप देख के बोल सकते हो कि फिल्ड इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, एवरी रिंग हैज़ एटलीस्ट प्रिंसिपल आइडियल। देखो हर एक रिंग के पास में कम से कम 1 प्रिंसिपल आइडियल तो होना ही चाहिए, तो इसका ऑप्शन फर्स्ट जो है वो करेक्ट है, ठीक है। अब देखो बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं, जैसे कि अपने पास में क्या है, यूक्लिडियन रिंग इज आप डायरेक्टली ध्यान रख सकते हो, यूक्लिडियन रिंग जो होता है वो क्या होता है, प्रिंसिपल आइडियल होता है, ठीक है, तो ऑप्शन सी थर्ड इसका करेक्ट है। नेक्स्ट देखो, द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन, द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन दैट द नॉन जीरो एलिमेंट इज अ यूक्लिडियन रिंग। अच्छा, किसी भी नॉन ज़ीरो एलिमेंट के लिए कि क्या नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन होनी चाहिए कि वो जो रिंग हो वो यूक्लिडियन रिंग हो, ठीक है, तो वो क्या होना चाहिए कि वो यूनिट हो। फाइन, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, द सेट ऑफ पॉलिनोमियल डोमेन एफ ऑफ एक्स ओवर अ फील्ड इज, आप ध्यान रख सकते हो क्या है,
कि जो आपका जो भी पॉलिनोमियल डोमेन जो होगा एफ ऑफ एक्स, ठीक है, ओवर अ फील्ड, उसके लिए आप ध्यान रख सकते हो कि वो फील्ड नहीं होता है, इज नॉट अ फील्ड, ठीक है। ऑप्शन सेकंड यहाँ पे करेक्ट है। और लास्ट है पॉलिनोमियल फॉर अ फील्ड इज, ध्यान रख सकते हो क्या कि पॉलिनोमियल जो है किसी भी फील्ड के लिए वो क्या होता है, इनरिड्यूसिबल होता है। फाइन, तो यहाँ पे ऑप्शन सेकंड जो है वो इसका यहाँ पे करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ द मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप, आपके पास में ये एक ग्रुप दे रखा है मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप। क्या है मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप? 1, -1, आयोटा, माइनस आयोटा, ठीक है। ये आपको ग्रुप दे रखा है, बहुत ही जाना पहचाना सा ग्रुप है। मैंने जो नॉर्मल सब ग्रुप और सब ग्रुप के जो भी वीडियोस मैंने डाले हैं उसमें मैंने काफ़ी बार इसका यूज़ किया है, ठीक है। तो इसमें हमें बताना है कि इस ग्रुप के लिए इनमें से कौन सा जो है वो उसका नॉर्मल सब ग्रुप है। फाइन, तो देखो यह यहाँ पे मैं इसकी एक्सप्लेनेशन नहीं दे रही हूँ, क्योंकि अगर आपको देखना है तो आप मेरे नॉर्मल सब ग्रुप का जो वीडियो है, मैंने नॉर्मल सब ग्रुप के एग्जांपल्स डाल रखे हैं, ठीक है। तो वहाँ पे मैंने डायरेक्ट बता रखा है, अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है, ठीक है। 1, -1 जो है इस मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप के लिए नॉर्मल सब ग्रुप होता है, ठीक है। तो आप चाहे तो वहाँ पे जाके देख सकते हो, तो मैंने यहाँ पे डायरेक्टली इसीलिए बताया है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। लेट R इज इक्वल्स टू दिस, कॉमा प्लस मॉड्यूलो 6 मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 6, द R इज अ। अब देखो यहाँ पे ये आपके पास में जो दे रखा है ना, ये जो आपके पास में रिंग दे रखा है, ये जो रिंग है हमें बताना है कि क्या ये फिल्ड है, क्या ये रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर है, क्या ये डिवीजन रिंग है, या फिर रिंग विद जीरो डिवाइजर है, ठीक है। तो अब हमें ये कैसे पता चलेगा, तो एक बार के लिए हम देख लेते हैं क्या ये रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर है या विद जीरो डिवाइजर है। फाइन, तो आप देखोगे तो हमें मेनली यहाँ पे चाहिए क्या, देखो यहाँ पे देखो 6 दे रखा है ना, ठीक है, प्लस मॉड्यूलो 6 है और डॉट, क्या लिख दिया मैंने, प्लस मॉड्यूलो 6 है और मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 6 है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे कोई भी दो एलिमेंट ले लेती हूँ, जैसे 2 ले लिया, ठीक है, और उसके साथ में मैंने मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 6 और एलिमेंट ले लिया 3, ठीक है। तो जब मैं इन दोनों के ऊपर 2 और 3 को इस तरह से ऑपरेट करती हूँ, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 6 लगा के, तो 0 आएगा। कैसे आया 0, देखो 2 3 6, 6 डिवाइडेड बाय 6, ऐसा ही करते हैं ना हम मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो और एडिशन मॉड्यूलो में, ठीक है। तो 6 1 6 आ जाएगा आपके पास में, तो ये आ गया 0, तो रिमाइंडर क्या आ रहा है 0। तो इसका मतलब आपके पास में यहाँ पे क्या है, ए और बी को जब आप डॉट कर रहे हो तो आपके पास में 0 मिल रहा है, और यहाँ पे ना तो ए 0 के इक्वल है और ना ही बी 0 के इक्वल है, ठीक है। तो ए और बी नॉन जीरो एलिमेंट्स है, जिसके लिए हमें क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है। ए बी जो है वो 0 मिल रहा है ना, दो नॉन जीरो एलिमेंट्स के लिए। तो ये कंडीशन किसकी होती है, रिंग विद जीरो डिवाइजर की होती है। फाइन, ये मैंने कंडीशन भी लिख रखी है, ये होती है आपके पास में रिंग विद जीरो डिवाइजर की कंडीशन होती है, जो कि यहाँ पे इसके एलिमेंट्स के लिए सेटिस्फाई हो रही है। 2 और 3 मैंने दो एलिमेंट्स लिए, 2 और 3 को मैंने यहाँ पे किया, ठीक है। तो मेरे पास में क्या मिल गया 0, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, रिंग विद जीरो डिवाइजर जो है वो इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। लास्ट देखते हैं, देखो क्या है लास्ट क्वेश्चन। इंडेक्स ऑफ एवरी एलिमेंट ऑफ अ फाइनाइट ग्रुप इज। अब देखो यहाँ पे इंडेक्स की आपको डेफिनेशन पता होना चाहिए कि इंडेक्स ऑफ अ ग्रुप होता क्या है ना। तो इंडेक्स ऑफ अ ग्रुप होता क्या है, देखो ऑर्डर ऑफ ग्रुप अपॉन ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप, ठीक है। ये आपके पास में क्या होता है, इंडेक्स होता है किसी भी फाइनाइट ग्रुप का। अब आप अगर ऑर्डर ऑफ अ ग्रुप कुछ भी होगा, है ना, मान लो कुछ n होगा, अपॉन में ऑर्डर ऑफ अ सब ग्रुप मान लो कुछ m होगा, ठीक है। तो ये कुछ फाइनाइट ही तो आएगा, ठीक है। किसी भी फाइनाइट ग्रुप का आपके पास में जो ऑर्डर होगा वो भी फाइनाइट ही होगा, और उसके सब ग्रुप का जो ऑर्डर होगा वो भी फाइनाइट होगा। तो इसको आप डिवाइड करोगे तो फाइनाइट ही तो आएगा। तो ऑप्शन ए जो है वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। फाइन, सो आज हम लोगों ने काफ़ी सारे क्वेश्चंस देख लिए हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट जो है नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।